आबना हरमुज जुमे से खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रंप की फ्रांस में अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकातें। कहा ईरान से मुआहदा मुनसिफाना है, मुआहदे का मतन जल्द जारी होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिम्मेदारी दिखाएं, अमेरिका के बगैर इसराइल ना होता। बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया, एक फर्द के लिए पूरी इमारत नहीं गिरा सकते। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिका से मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले अबनाए हरमुज़ और नाकाबंदी पर बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बात की जाएगी। अगले मरहले पर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में सफारतकारों को तफसीलात बताई। कहा लिबनान पर हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। जौहरी मुआयनाकार ईरान जा सकेंगे, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। ईरान अफजुदा यूरेनियम का खात्मा करेगा। अमेरिका IAEA ईरान की मदद करेंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतन जुमे को जारी होगा। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत जुम्मे को होंगे। तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में स्विट्जरलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को इस्लामाबाद से रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी जाएंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। ईरान मामले में मेरा किरदार महदूद था, जो कैप्टन हिदायत देता है खिलाड़ी वही करता है। फील्ड मार्शल ने बतौर कैप्टन मैदान में किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए अमेरिका और ईरान ने उन पर एतमाद किया। मोहसिन नकवी की मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है, फ़िरक़ावारियत से इज्तनाब में ही आफियत है। अमेरिका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार इंतहाई जिम्मेदाराना रहा। दुनिया पाकिस्तान के सालिसी किरदार को तस्लीम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिर्फ अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल और पाकिस्तान ने ये जंग लड़े बगैर जीती। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर स्टेटस को बहाल करके दिखाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हसन आमिर गली में खेलते हुए गटर में गिरा। बच्चे को गटर से निकाला लेकिन जानबर ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा तजवीज़। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़। लाहौर में साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबों के लिए 507 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ तजवीज़। माही परवरी के लिए 111 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में अमन व अमान के लिए 525 अरब तजवीज़। 2 लाख अफराद को 300 अरब के बिलासूद कर्ज मिलेगा। पंजाब काबीना के अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख रुपए मुख्तस। 91 सियासी ओहदों की तनख्वाहों और मराद के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट। 40 वज़रा, 40 पार्लिमानी सेक्रेटरीज, 5 मुशीरों, 5 खुसूसी मुआवनीन के लिए 54 करोड़ मुख्तस। वज़रा की बुनियादी तनख्वाहों के लिए 32 करोड़ 38 लाख रुपए रखे गए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 15 करोड़ 29 लाख रुपए तजवीज़। सियासी ओहदेदारों के अलाउंसेस के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए मुख्तस। हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आवाम को रिलीफ और खिदमत का सफर जारी रहेगा। वफाक को बड़ी रकम देने से फर्क पड़ा है, पूरी कोशिश है आवाम पर बोझ न डाला जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब। कहा यह उम्मीद का बजट है,
मरियम नवाज की पंजाब असेंबली आमद, बजट तकरीर सुनी फिर रवाना हो गई। सिंध और बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का बजट 4000 अरब रुपए के करीब होने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। वज़ीर आज़म की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे के अखराजात वफाक बर्दाश्त करेगा। शमसी तवानाई से गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जीबी में हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसाक डार से मुलाकात हुई, मजीद बातचीत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम का खेल जारी। जीतने वाले 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 4 और IPP की 4 सीटें। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 सीट, 3 नशिस्तों का फैसला बाकी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत साजी का ऊंट किसी करवट बैठने की उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और हुकूमती इक़दामात पर हाफिज नईम को एतमाद में लिया। हाफिज नईम ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। IMF ने खबरदार किया है, ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। दीगर सप्लाई चेन्स की बहाली में भी वक्त लगेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई चेन की फौरी बहाली मुमकिन नहीं होगी। मुआशी बेहतरी का इन्हिसार तवानाई झटके की शिद्दत पर होगा। आज़ाद कश्मीर में आटा, बिजली और हकूक़ के नाम पर तमाशा किया गया। एहतजाज करने वालों का खौफनाक एजेंडा है। हमें पता था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नाम नहाद एक्शन कमेटी अवाम के सामने बेनकाब हो गई। जमहूरी सिस्टम हमेशा मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी की हड़ताल का बोझ मेहनत कश तबके पर पड़ने लगा। रोज़ाना उजरत कमाने वाले और छोटे कारोबारी शदीद मुतासिर। अवाम ने अमन, इस्तेहकाम और मामूलात ज़िंदगी की बहाली का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल। मियां नवाज शरीफ ने आज इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, सीनियर रहनुमा तारिक फारूक शरीक होंगे। अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। अटक में CTD का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद और असलहा बरामद। CTD की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा खतरा टल गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD को शाबाश। पेशावराना महारत और बरवक्त कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की मोबाइल से तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मोबाइल से 75,000 तस्वीर और अहम रिकॉर्ड बरामद। बैंक स्लिप्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का डाटा भी मिल गया। 13,000 से ज़ायद राब्ता नंबर तफ्तीशी इदारों के हाथ लग गए। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला, शक्करगढ़, करतारपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। NDMA का अलर्ट जारी। 20 जून तक तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान।
और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 15 रोज़ा तकरीबा जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।